हेलो बच्चों, मैं प्रीति मैम मिडिल स्कूल विकास आज आप लोग को कक्षा 2 का गणित विषय पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आज हम लोग कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। ये आकृतियाँ हमारे आसपास भी देखने को मिलती हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बुक पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित एक वीडियो भी देखेंगे जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये गोल आकृति जो आप लोग देख रहे हैं वो इसको सर्किल कहते हैं और ये आकृति हमारे आसपास की चीज़ों से मिलती हैं। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अब बताइए आप लोग कि ये आकृति किससे मिल रही है? बुक से मिल रही है, किताब से नहीं मिल रही है, घड़ी से मिल रही है। हाँ, घड़ी से ये आकृति मिल रही है। और ये पैसा है, इससे मिल रही है आकृति। हाँ, इससे भी मिल रही है। यानी जो गोल आकृति होती है जिसकी सतह घुमावदार और गोल होती है ना, उसको हम लोग सर्किल कहते हैं। ये लुढ़कती भी है। ठीक है, सर्किल समझ गए आप लोग। अब आइए दूसरा है, ये समोसे जैसा कुछ दिख रहा है, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 कोने होते हैं, 1, 2 और 3, और सतह भी इसकी 3 होती है, 1, 2 और 3। तो जिस आकृति की 3 कोने और 3 सतह होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और ये आकृति हमारे आसपास की चीज़ों से, कौन सी चीज़ों से मिल रही हैं? ये समोसा है। समोसे की आकृति भी ठीक त्रिभुज जैसी है। देखिए इसके भी 3 कोने हैं, 1, 2 और 3, और इसकी सतह भी 3 है, 1, 2 और 3। और ये स्टोव का चिन्ह आप लोग देखते हैं, बाज़ार में सड़क पे लगा रहता है। इसके भी 3 कोने हैं और इसकी सतह भी 3 है। तो ये त्रिभुज की आकृति भी हमारे आसपास की चीज़ों से मिल रही है। ऐसे ही ये शंकु है, इसको कहते हैं शंकु। ये कुप्पी जैसा होता है। ये शंकु है और इसकी आकृति कुप्पी जैसी होती है। ये ऊपर से गोल और नीचे से कोना जैसा होता है। और ये किससे मिल रहा है आकृति इसका? तो ये आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, इससे। और ये कप से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और ये क्या है? लट्टू है, इससे भी मिल रहा है। तो ये लट्टू है शंकु आकार का और ये आइसक्रीम भी है शंकु आकार का। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये है, इसको कहते हैं आयत। इसका भी समतल होता है आकार। इसकी सतहें जो होती हैं समतल होती हैं और इसकी 4 सतहें होती हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके 4 कोण भी होते हैं, लेकिन ये घुमावदार नहीं होती है, खिसकेगी लेकिन लुढ़केगी नहीं। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आयत कहते हैं। ये किस चीज़ से मिल रही है? गुब्बारे से मिल रही है? नहीं मिल रही है। इससे मिल रही है? नहीं मिल रही है। और ये झंडे से मिल रही है? हाँ, इससे मिल रही है, क्योंकि इसकी आमने सामने की जो ये सतह है वो बराबर है ना, और इसके 4 कोण भी हैं। अब ये है सिलेंडर। ये भी लुढ़कता है और खिसकता भी है, इसकी ये विशेषता है। इसकी आकृति किससे मिलती है? तो इससे, लंच बॉक्स से भी मिल रही है और ये वाटर बोतल से भी, थर्मस से भी मिल रही है। ऐसी ही चीज़ें हमारे आसपास की वस्तुओं से मिलती जुलती हैं इसकी आकृतियाँ। ठीक है ना? और ये हम अपने आसपास की वस्तुओं से इन सब का मिलान करेंगे और उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज्यामितीय आकृतियों से किन किन आकृतियों से मिलती जुलती हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। हमारे आसपास की चीजों की विशेषताएं। दोस्तों, आज हम
इस वीडियो में अप्पू हाथी और जग्गू बंदर की बातों से अपने आसपास की चीजों की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अरे जग्गू, तुम इतना भारी डिब्बा लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं गोलू की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे जग्गू, तुम भी अपने डिब्बे को मेरी इस गेंद की तरह लुढ़का कर ले जाओ। अप्पू, मैं अपने इस डिब्बे को तुम्हारी गेंद की तरह कैसे लुढ़का सकता हूँ? ऐसे। अप्पू, ये देखो, ये है तुम्हारी गेंद और ये है मेरा डिब्बा। छू कर देखो। क्या ये तुम्हारी गेंद के आकार का है? नहीं, ये मेरी गेंद की तरह गोल नहीं है। इसके कोने यानी कि कॉर्नर्स है और इसका समतल सतह यानी कि इसका फ्लैट सरफेस है। इसे खिसकाया जा सकता है। मैं इसे लुढ़का नहीं सकता, पर इसे इस तरह खिसका जरूर सकता हूँ। हाँ अप्पू, इस डिब्बे के कोने हैं और उसकी सतह समतल है, इसलिए इसे लुढ़काया नहीं जा सकता। तुम्हारी गेंद गोलाकार है, तभी उसे लुढ़काया जा सकता है। अच्छा, मैं समझ गया कि घुमावदार सतह वाली यानी कि कर्व्ड सरफेस वाली चीजों को लुढ़का सकते हैं और समतल सतह यानी फ्लैट सरफेस वाली चीजों को लुढ़का नहीं सकते, है ना? हाँ अप्पू। जग्गू, तुमने गोलू के लिए क्या गिफ्ट लिया? मैंने ये पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल ली है। इस पेंसिल बॉक्स में भी तुम्हारे डिब्बे की तरह समतल सतह है, तो उसे ऐसे खिसका कर ले जा सकते हैं, है ना? हाँ। और इस बोतल को ऐसे लुढ़का सकते हैं, है ना? हाँ, हम इस बोतल को लुढ़का सकते हैं और ऐसे खिसका भी सकते हैं। इस पेंसिल बॉक्स में क्या है? पेंसिल बॉक्स में 2 पेंसिलें हैं। जग्गू, देखो, इस पेंसिल बॉक्स में पीली पेंसिल नीली पेंसिल से लंबी है। हाँ, यानी नीली पेंसिल छोटी है। हाँ, पीली पेंसिल लंबी है और नीली पेंसिल छोटी है। अरे अप्पू, तुमने गोलू के लिए क्या लिया है? हाँ जग्गू, मैं भी गोलू को बर्थडे गिफ्ट में कोई अच्छा सा खिलौना ही दे देता हूँ। हाँ, ये अच्छा विचार है। तो क्या तुम मेरे साथ गिफ्ट लेने चलोगे? हाँ, चलो। अप्पू और जग्गू की बातचीत से हमने हमारे आसपास की चीजों के बारे में यह जाना कि घुमावदार सतह वाली चीजें लुढ़कती है,
समतल सतह वाली चीजें खिसकती है। दो चीजों की तुलना करके उनकी लंबाई का पता लगा सकते हैं। आप भी अपने आसपास की चीजों में ऐसी विशेषताएं देखने का प्रयास करना। अगली वीडियो में हम हमारे आसपास की चीजों की विशेषताएं कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे।